आप सबों को समन्वय सर सोनू जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th की दो चर वाले रैखिक समीकरण का VBI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न रहेंगे, संभवतः इसमें से रहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े रहें। और साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि इस चैनल से मैं निरंतर क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 9th, क्लास 11th के मैथ की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और लाइव क्लास में आते रहता हूँ। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात करेंगे। चारों कोण ज्ञात करेंगे, एबीसीडी ज्ञात करने के लिए करता है, ठीक है, एबीसीडी ज्ञात करने के लिए करता है चारों कोण। जिस यदि a बराबर 2x - 1 डिग्री, कोण b बराबर y + 5 डिग्री, कोण c बराबर 2i + 15 डिग्री और उसके बाद कोण d बराबर जो है 4x - 7 डिग्री। अब देखो बाबू ध्यान देना, चक्रीय चतुर्भुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, चक्रीय चतुर्भुज है तो ध्यान दीजिएगा। अब ये मान लीजिए a, ये मान लीजिए b, ये मान लीजिए c और ये मान लीजिए d, ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब कोण a का जो मान दिया है, ध्यान दीजिएगा, कोण a का मान क्या दिया है बाबू, 2x - 1 डिग्री। अब कोण b का मान कितना दिया है, यानी y + 5 डिग्री। और कोण c का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 2i + 15 डिग्री। और कोण d बराबर क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, 4x - 7 डिग्री। अब देखो बाबू कहता है तो x यानी सभी कोणों का मान निकालें। तो सभी कोणों का मान कब निकलेगा बाबू, जब हमको x y का मान प्राप्त होगा। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में प्रश्न में भी पूछ सकता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है। तो याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, सम्मुख कोण यानी आमने सामने का जो कोण होता है उसको सम्मुख कोण होता है। यदि कोण a है तो कोण a का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, c। तो इसका मतलब हो जाएगा बाबू कि कोण a + कोण c बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण a + कोण c बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। क्लास को दोस्तों के बीच शेयर भी कर दे ताकि आप लोग के दो दोस्त हैं क्लास में जुड़ सके। कोण a का वैल्यू क्या है, देखो बाबू 2x - 1। तो कोण a के जगह पर हम 2x - 1 कर दिए, क्योंकि कोण a का वैल्यू 2x - 1 प्लस कोण c का मान कितना है, देखो 2y + 15। अब देखो कोण a का वैल्यू 2x और कोण c का वैल्यू 2y + 15 बराबर कितना है बाबू, 180 डिग्री। अब ध्यान दिया जाए 2x + 2y। अब देखो बाबू ध्यान देना, 15 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 14 प्लस कितना भी 14 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखा जाए 2 कॉमन ले लिया, यहां से देखो 2x + 2y बराबर 180। अब ये प्लस हो जाएगा, उधर देगा क्या हो जाएगा, -14 प्लस 14 उधर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो अब देखा जाएगा 2x 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x + y बराबर। अब एक ढाई प्लस 10 में 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ कितना बच गया, देखिए वो 7 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ कितना बच गया, ध्यान दीजिएगा, यानी 166 हो गया। अब ये 2 उधर से भाग लग जाएगा, तो देखिएगा 2 8 16 2 3 6, यानी x + y बराबर कितना हो गया, 83। समीकरण नंबर 1 x + y कितना हो गया बाबू, 83। समझ में आ गई, कोई दिक्कत आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्या है, अब पुनः कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग को नहीं हो रही है, चलिए बाबू कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा कोण बी, अब देखिए कोण बी ये क्या है, आपस में सम्मुख कोण है, तो इसलिए पूरा कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो कोण बी कितना है बाबू y प्लस 5, अब कोण बी क्या है, तो कोण बी 4x माइनस 7 यानी बराबर कितना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो बाबू 4x प्लस y, अब 5 में से 7 घटेगा कितना बचेगा -2 बराबर 180 डिग्री। तो अब देखा जाए बाबू 4x प्लस y, अब ये माइनस उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा 180 प्लस 2 हो जाएगा। तो अब देखो बाबू 4x प्लस y इक्वल टू 182, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है देखो तो x प्लस वाई बराबर कितना है 83, x प्लस वाई बराबर 83, और समीकरण 2 क्या है 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 है। अब देखो बाबू साफ पता चल रहा है, ध्यान देना, समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 83, और समीकरण 2 बराबर क्या है बाबू 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। अब देखो समीकरण 1 और 2 को माइनस करना है, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो माइनस 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 करेंगे। अब ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या हो गया, ये प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो गया। अब देखा जाए बाबू ध्यान देना, x में से 4x माइनस हुआ कितना बचेगा -3x हो जाएगा। अब देखो बराबर यहां से देखो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 182 बड़ा है से छोटा है, 1 10 12 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा 9, 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ कितना बचेगा मेरे पास बाबू 7, 17 में 8 जाएगा क्या बचेगा 9, यानी माइनस और माइनस कट गया। तो 3x बराबर कितना हो गया 99, तो इसलिए ध्यान देना 3x बराबर 99, तो यहाँ पे देखो इसलिए x बराबर जो होगा 99/3, x बराबर क्या हो जाएगा 99/3, तो 33 दिया 99, कितना हो गया x का मान, x का मान हो गया 33, x का मान क्या हो गया 33। तो x का मान जब मेरे पास निकल गया बाबू, तो जब x का मान निकल गया तो हमको किसका मान निकालना है y का मान निकालना है। तो पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या है बाबू x प्लस वाई बराबर कितना है 83 डिग्री, तो बराबर 83 कर दिए। अब देखो यहाँ पे x का मान कितना है 33, तो x के लिए अपन 33 कर देंगे, तो 33 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 83। अब देखा जाए y बराबर 83, अब ये प्लस 33 है उधर चला जाएगा क्या -33, तो अब देखो y बराबर जो हो गया 3 में से 3 घटेगा तो 0, 8 में 3 घटेगा तो 5, तो y का मान निकल गया 50 और x का मान कितना निकल गया 33। हमको निकालना कितना है a b c d निकालना है। अब देखो बाबू ध्यान देना, हमको क्या निकालना है बाबू a b c d निकालना है। तो कोण a, ध्यान देना कोण a, तो कोण a का मान कितना है देखो तो 2x - 1, तो देखो बाबू x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू निकला है 33, x का वैल्यू कितना निकला है 33, तो 2 गुने 33 - 1, तो 33 दूनी 66, तो यहाँ लिख दो 66 - 1, यानी कोण a बराबर जो हो गया 65 डिग्री, क्योंकि 33 दूनी 66, 66 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 65। अब देखो कोण b बराबर क्या है y प्लस 5, तो देखो y प्लस 5 है, तो अब देखो y का मान कितना निकला है बाबू, y का मान 50, तो 50 प्लस 5, तो 50 और 5 कितना हो गया 55, तो कोण b बराबर कितना हो गया 55 डिग्री। ठीक, अब देखो कोण c निकालना है, कोण c मेरा क्या है देखो 2y प्लस 15 डिग्री, कोण c का वैल्यू कितना है देखो 2y प्लस 15, तो 2y प्लस 15 कर दिए। ठीक, अब देखो y का वैल्यू कितना निकला है 50, तो देखो 2 गुने 50 प्लस 15, अब देखो 50 गुने कितना हो गया 100, अब प्लस कितना हो गया 15, तो 100 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115, तो कोण c बराबर कितना हो गया 115 डिग्री, कोण c बराबर निकल गया 115 डिग्री। अब देखो आपको कोण d निकालना है, कोण d निकालना है, तो कोण d बराबर क्या है 4x - 7, 4x - 7, तो 4 × x, तो x का मान कितना है 33, तो गुने 33 हो जाएगा, और माइनस कितना है 7, देखो 4 × 12 1 13 132 - 7, अब देखो घटाओ 125 हो गया,
कितना हो गया 125 डिग्री, यानी कोण बी का मान कितना हो गया 125 डिग्री। अतः यानी कोण ए का मान कितना निकला, यानी 65 डिग्री कोण ए का मान। फिर देखो कोण बी का मान कितना निकला 55 डिग्री। अब देखो कोण सी का मान कितना निकला 115 डिग्री, 115 डिग्री, और कोण डी का मान कितना निकला है 125 डिग्री। अब देखो मेरा यही आंसर हो गया। यदि कोई कहे कि आंसर गलत है तो सम्मुख कोणों का योगफल देना, कोण ए प्लस कोण सी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180। तो कोण ए का मान कितना निकला है, देखो कोण ए का मान निकला है 65 और कोण सी का मान कितना निकला 115। तो बताओ 65 और 115 जोड़ेंगे तो 180 होगा कि नहीं। फिर उसके बाद देखो बी और बी को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। कोण बी का मान कितना है 55 डिग्री और कोण डी का मान कितना 125, 55 और 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हो गया कि नहीं बताओ स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करेंगे छात्र इसे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, कोण सी बराबर 3 कोण बी, ठीक। फिर देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बराबर जो कह रहा है 2 कोण ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक ना। तो है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान दीजिएगा क्या बाबू ये कंडीशन है। तो त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि कोण सी बराबर कोण 3 कोण बी है, ठीक, और 2 कोण ए प्लस बी है, ठीक ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो बाबू ध्यान देना, माना कि कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर y, कोण बी बराबर क्या मान लियो भाई, माना कि कोण ए बराबर x एक त्रिभुज है, ठीक ना। ध्यान दीजिए ये ए बी और सी है, ए बराबर क्या मान लिए x और बी बराबर क्या मान लिए बाबू y। अब देखो बाबू क्योंकि यहां देखो कोण सी, तो कोण सी बराबर क्या दिया 3 कोण बी। प्रश्न से आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से कोण सी बराबर क्या है 3 कोण बी, तो कोण सी बराबर जो है 3 कोण बी, कोण बी का मान कितना है y। पुनः देखो कोण सी का मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। पुनः प्रश्न से ध्यान देना, पुनः प्रश्न से कोण सी बराबर क्या है 2 कोण ए प्लस बी, है ना बाबू। देखो बाबू कोण सी बराबर 3 कोण बी है, तो कोण सी बराबर 3 कोण बी, तो कोण बी बराबर क्या मान लिया है y मान लिया है, तो y हो गया कोण सी का मान। फिर कोण सी का मान क्या दिया है 2 कोण ए प्लस बी दिया है, तो कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस बी कर दिया। कोण सी का मान यहाँ कितना आया बाबू, देखो 3y, कोण सी का मान कितना आया 3y, तो कोण सी का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3y बराबर 2 कोण क्या है a प्लस कोण b, कोण a का मान कितना है x, कोण b का मान कितना है y कर दिए। अब देखा जाए बाबू तो देखो 3y बराबर 2 गुना x, 2x 2 गुना y प्लस 2y हो गया ना। अब देखो क्या करते हैं 3x को उधर लेके चले जाते हैं, तो 2x प्लस 2y, अब ये प्लस 3y है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर क्या बच गया 0। समझ में आ रही है ना आप लोगों को, बताएं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलेंगे मुझे। अब देखो 2x और 2y में से 3y घटेगा तो क्या बच जाएगा माइनस y इक्वल टू क्या 0, यानी 2x, अब देखो 2y में से 3y घटेगा क्या बचेगा माइनस y। तो इसलिए देखो बाबू 2x बराबर क्या हो गया y, यानी y का मान कितना हो गया, अतः ध्यान दीजिएगा, अतः y बराबर क्या हो गया 2x, y बराबर क्या हो गया बाबू 2x। अब कहता क्या है, कहता कि एक त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चूंकि हम जानते हैं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण A का मान कितना है बाबू x, तो x लिख दिए। कोण B का मान कितना है बाबू y है,
अब प्लस कौन सी, तो कौन सी का मान कितना है, देखो 3y, इसका क्या लिख दिए 3y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब बताइए x प्लस 3y और एक y कितना हो गया 4y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो बाबू, क्योंकि यहाँ पे y का मान कितना आया है 2x, y का वैल्यू कितना है बाबू 2x आया है, देखो है ना y का वैल्यू क्या है 2x दिखाई दे रही है ना। तो अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए y की जगह पर 2x कर देंगे, तो x प्लस 4 इंटू y, y का मान क्या है 2x, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो बाबू x प्लस 4 दूनी 8 8x हो गया बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो बाबू 8x और 1x कितना हो गया 9x, तो 9x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब देखो क्या करते हैं, इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटे 9, तो 20 नमा 80 से x का मान कितना हो गया 20 डिग्री, तो x का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है भाई, y का वैल्यू निकालना है। तो पुनः आप ध्यान दीजिएगा y बराबर क्या है, देखो बाबू 2x है, y बराबर क्या है 2x, तो 2x कर दिए, तो देखो बाबू y बराबर 2 इंटू x, तो x का मान कितना निकला है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कर दिए, तो देखो 20 दूनी 40, तो y बराबर कितना हो गया 40 डिग्री, y बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखो a निकल गया b निकल गया, अब हमको c निकालना है, यानी c कौन सी, तो पुनः ध्यान दीजिएगा कौन c बराबर, कौन सी का मान क्या है 3y, 3 इंटू y, तो देखो बाबू 3 इंटू y, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू कितना निकला है 40 डिग्री, तो गुने 40, तो 40 दिया 120, यानी c बराबर कितना होगा 120 डिग्री। अतः कोण a बराबर क्या माने हैं x, तो x का मान कितना निकला 20 डिग्री, कोण b बराबर कितना है बाबू, कोण b 40 डिग्री, y माने उसका वैल्यू है 40 डिग्री, और कोण c बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। यही हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों। अब तीनों को जोड़ करके देखेंगे कि 180 होना चाहिए, तो 20 और 40 कितना हो गया 160, सॉरी 20 और 40 60, और 60 और 120 कितना हो गया 180 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकल गया, 180 भी हो गया और एबीसी का भी मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कहता है क्या, किसी भिन्न के अंश, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जोड़ा जाए हर में, और हर में एक घटाया जाए तो वह भिन्न एक हो जाता है, वह भिन्न एक हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, एक हो जाता है। ठीक, यदि हर में एक जोड़ते हैं तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन मिला ले बाबू, क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो करा कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटाया जाए तो वो एक हो जाता है, भिन्न एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ते हैं तो वही बड़े 2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन करा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। हर क्या है, y है। तो इसलिए भिन्न जो हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा बाबू, x बटे y। x बटे, क्योंकि अंश माने x और हर क्या माने y, तो x बटे y।
अब क्या करता है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो प्रश्न से लिखेंगे, ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कह कि भिन्न अंश में क्या जोड़ देंगे, x, एक, तो x प्लस 1, और कहता है हर में एक घटा दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में क्या कहता है, एक घटा दिया जाए, इसका मतलब y माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, तो भिन्न एक हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक नहीं, कुछ तो नीचे क्या है, एक। अब देखो बाबू, ये देखो 1 गुना x क्या हो गया, x, 1 गुना 1 प्लस 1 हो गया बराबर y गुना 1 y, अब देखो 1 गुना माइनस 1 माइनस 1 हो गया। अब देखो बाबू, तो x ये प्लस y है, इसको इधर लेते हो तो माइनस y हो गया बराबर, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो बाबू x माइनस y बराबर कितना हो गया, माइनस 2, समीकरण नंबर 1। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक में, कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहता है बाबू, देखो यदि हर में एक जोड़ते हैं, केवल हर में, पूरा प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहता है बाबू कि हर में एक जोड़ते हैं, तो हर तो नीचे वाला ही होगा, तो यानी x बटे y, हर में कितना जोड़ते हैं, एक, ये जोड़ते हैं एक, तो बराबर, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 बराबर 1/2 हो जाता है। तो कहता है भिन्न क्या करें, तो क्या करते हैं, भिन्न क्या करने के लिए, तो देखो x बटे y प्लस 1, हर में ही केवल जोड़ना है, अंश में नहीं करना है, तो देखो 2 गुना x क्या हो गया, 2x, अब देखो ये कोना कोने हुआ, 2 गुना x 2x, अब बराबर y गुना 1 क्या हो गया, भाई, अब प्लस 1 हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो बाबू 2x, अब ये प्लस y को इधर लेते हैं तो माइनस y बराबर क्या होगा, ये समीकरण नंबर कितना हो गया। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 1 क्या है बाबू, देखो x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो बाबू, इसमें साफ पता चल रहा है कि y को कटा देंगे, कैसे भाई, माइनस कर देंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर यानी 1 -2, समीकरण 1 को क्या कर देंगे, 2 से माइनस कर देंगे बाबू, यानी माइनस क्या कर देंगे, माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो बाबू, x में से 2x कटेगा, क्या बचेगा, -x, x में से 2x कटेगा, क्या बचेगा। अब देखो ध्यान देना, ये देखो प्लस y और ये माइनस y कट गया, बराबर देखो -2 और माइनस से क्या होगा, -3, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया बाबू, 3, x का मान क्या हो गया, 3। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है परीक्षा के लिए। चलिए x का मान 3 निकल गया, अब हमको y का मान निकालना है। पुनः ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 1 या 2 जिसमें भी रख के सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बाबू, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है बाबू, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। तो अब देखो x का मान कितना है, 3, तो x के ऊपर 3 रख दिए, माइनस वाई बराबर -2। अब देखो बाबू, माइनस वाई बराबर -2, अब ये +3 है, उधर जाएगा क्या होगा, -3, तो माइनस वाई बराबर -5, ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना निकल गया, 5। x का मान निकला 3 और y का मान निकला 5। हमको निकालना क्या है, भिन्न, भिन्न निकालने के लिए है। अतः भिन्न बराबर, भिन्न जो होगा, ध्यान दीजिएगा, x बटे y के रूप में होता है, तो बाबू x का मान क्या निकला है, 3 और y का मान क्या निकला है, 5, यानी 3/5 आंसर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू काफी इंपॉर्टेंट, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 अंकों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों, उसके अंकों को उलटने पर
बनी संख्या पर बनी संख्या का योग 66 है। क्या 66 है? यदि संख्या के अंकों का अंतर दो है तो संख्या ज्ञात करें। यानी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इग्नोर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देख बाबू करा कि 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। तो सबसे पहले ध्यान दो बाबू, ध्यान देना, 2 अंकों की जो संख्या मानी जाती है, माना कि 2 अंकों की संख्या आप लोगों को मैं बता चुका हूं। 2 संख्या क्या है बाबू? 10x प्लस वाई, जिसमें कि इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x। दहाई का अंक क्या है? x है। तो सबसे पहले देखो, माना कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, तो ये y जो होता है वो इकाई का अंक और x जो होता है वो दहाई का अंक। कैसे होता है वो भी बता देंगे बाबू, ध्यान देना। चल रही है? बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? देखे तो हाँ। अब देखो बाबू, ध्यान देना। तो अब देखो बाबू, जब अंकों को उलट देंगे, ध्यान देना, जब अंकों को उलट देंगे तो नई संख्या 10y प्लस x होगी। नई संख्या क्या होगी? 10y प्लस x। क्यों भाई? क्योंकि 10x प्लस y जो है वो पहली संख्या है, तो इसका उलटने पर वो जो बनी संख्या होगी क्या होगी? 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर y चलाएगा, y की जगह पर क्या जाएगा? x आ जाएगा। तो अब देखो प्रश्न से क्या कहता है? उलटने पर बनेगी संख्या 10y प्लस x हो गई, और नहीं जब पहले माने थे तो 10x लगेगा। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन? 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग। प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, यानी 2 अंकों की जो संख्या है उसको पलटने के बाद, यानी इसको और इसको दोनों का योग। प्रश्न से कह रहा है 10x प्लस y जोड़ 10y प्लस x बराबर कितना कर रहा है? बराबर कर रहा है 66। कितना कर रहा है? 66 कर दिया। अब देखो बाबू, 10x और 1x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11x। 10y और 1y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11y बराबर कितना हो जाएगा? 66। अब यहां देखा जाओ 11 को मान ले लेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 66। 11 छके 66 6 गया, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया? 6। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। अब देखिए क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का अंतर का अर्थ होता है घटा, अंतर। पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से फिर क्या कहता है बाबू? ध्यान दीजिएगा। जो यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंक क्या है? x y है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब देखो बाबू, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या बना बाबू? x प्लस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 2 क्या बना? x माइनस वाई बराबर 2, है ना? अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल, x और x क्या हो गया आपका? 2x। 6 और 2 कितना हो गया? 8 जोड़ दिए। तो इसलिए अब देखा जाए बाबू, x बराबर कितना हो गया? 8 बटे 2, तो 2 चौके 8, तो x का मान कितना निकल गया? 4।
अब हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण एक क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान कितना निकला है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो y बराबर होगा 6 घटा 4, ये प्लस 4 जब हो जाएगा क्या हो जाएगा -4, तो y बराबर हो गया कितना 2। तो x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 2। लेकिन हमको क्या निकालना है, दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या क्या माने हैं, 10x प्लस y। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए संख्या बराबर यानी दो अंकों की संख्या, तो संख्या बराबर तुम 10x प्लस क्या माने हो y। तो अब देखो 10 गुने x का मान कितना है 4, अब प्लस क्या है y का मान कितना है 2। तो देखो 10 चौके 40 और 40 प्लस 2 यानी कितना हो गया 42। यानी दो अंकों की, देखो 42 है वो दो डिजिट का अंक है कि नहीं, ये दो संख्याओं का है कि नहीं, 42 दो संख्या, 10 से लेकर 99 तक जो संख्या होती है दो अंकों की होती है। तो ये देखो 42 हो गई, वो दो अंकों की संख्या हो गई। अब तुमको क्या बोले थे, इकाई अंक y और दहाई अंक x। तो देखो इकाई अंक क्या है y का मान कितना निकला है 2, देखो यहाँ y इकाई अंक पर 2 आया है। दहाई अंक क्या था x, तो x का मान कितना है 4, तो दहाई अंक पर 4 आया कि नहीं। बताए स्टूडेंट, समझ में आई सबको, कह रहा है क्या, देखो बाबू कहता है क्या, देखिए एक कमरे, ध्यान दीजिएगा, एक नहीं इससे पहले मैं ये बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, पिता की आयु पुत्र की आयु, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयु की 3 गुनी है, क्या है बाबू 3 गुनी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 गुनी है, ठीक। 5 वर्ष बाद, कितने वर्षों के बाद बाबू, 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद पिता की आयु 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी यानी 2.1/2, ठीक है, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन मिला ले बाबू, देखिए कहता क्या, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसे छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो एक पिता और पुत्र यहाँ पे, तो सबसे पहले हल लिख दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, माना कि पिता की आयु बराबर x, पिता की आयु बराबर x, तथा पुत्र की आयु बराबर क्या हो गया बाबू भाई। अब देखो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से ध्यान देना बाबू, प्रश्न से क्या करता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता यानी x बराबर, x पिता है, पुत्र का 3 गुना है उसका उम्र, यानी क्या होगा 3 × y, x बराबर क्या है 3 × y, यानी पुत्र के उम्र के 3 गुनी है। ध्यान दीजिए x = 3y। अब देखिए पुनः प्रश्न से, ध्यान दीजिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू कि 5 वर्षों के बाद
तो यानी देखो वर्तमान जो आयु है x माने है, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5, दोनों में 5 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं। तो इसलिए पुनः प्रश्न से 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, जैसे मान लो कि पिता की आयु वर्तमान x है, तो 5 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु बराबर x प्लस 5, और पुत्र की भी क्या हो जाएगी 5 वर्ष, तो उसका भी बढ़ेगा ना, क्या हो जाएगा y प्लस 5। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि 5 वर्ष के बाद पुत्र की, पिता की जो आयु होगी, पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस 5 बराबर, प्रश्न से क्या कर रहा है, ये पिता की आयु, पुत्र की आयु क्या है, यानी 5 वर्ष के बाद y प्लस 5 कितनी गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी। तो 2.5 गुनी का मतलब होता है 2.1/2, ठीक ना। तो अब यहां देखो बाबू, तो x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, अब देखो पूर्णांक तोड़, 2 दूनी 4, 4 1 5, कितना हो गया 5/2। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, अब देखो ये नीचे वाला 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना x, यहाँ तो 2 नीचे वाला गुना हो जाएगा, तो 2 गुने x प्लस 5, 2 गुने क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर क्या बच गया 5 गुने y प्लस 5। अब यहाँ देखो 2 गुना x, 2x, 2 गुना 5 10, दिखाई दे रही है ना, बराबर 5 गुने y, 5y, 5 गुना 5 कितना हो गया 25, कितना हो गया बाबू। अब यहाँ पे देखा जाए सभी स्टूडेंट, x का मान कितना है 3y, x का वैल्यू क्या है, यहाँ देखो x का मान कितना है 3y, जहां जहां x है वहां पर 3y बैठा दो। तो अब देखो चूंकि x का नंबर 3y है, x का नंबर क्या है 3y, तो 2 into x, x का मान 3y पुट कर दिए, 3y, अब फिर क्या है प्लस 10 कर दिए, बराबर क्या है 5y, बराबर 5y, जोड़ क्या है वो 25, जोड़ कर दिए 25। तो अब यहाँ देखो 3 दूनी 6y प्लस 10 बराबर क्या हो गया 5y प्लस 25। तो अब यहाँ देखो 6y, अब ये प्लस 5y है, इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस 5y बराबर 25, अब ये प्लस 10 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो देखो 6y में से 5y घटेगा, क्या बचेगा y, 25 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा 15। तो y का मान कितना निकल गया 15। अब हमको किसका मान निकालना है x का मान, तो पुनः देखो बाबू x बराबर जो है 3y है, x बराबर क्या है बाबू 3 into y, तो देखो बाबू x बराबर 3y होता है, तो x बराबर 3 into y, y का वैल्यू 15, तो 15 किया 45, तो x बराबर कितना हो गया 45। तो अब देखो बाबू x बराबर क्या माने हैं पिता की आयु, और y बराबर क्या माने हैं पुत्र की आयु, अतः यहां लिख देंगे बाबू, यानी पिता की आयु बराबर जो होगा 45 वर्ष, कितना हो गया 45 वर्ष, और पुत्र की जो आयु होगी, पुत्र की जो आयु हुई, ध्यान दीजिएगा क्या हो गई y है, तो y का मान कितना निकला है कि 15 वर्ष, कितना हो गया 15 वर्ष। तो बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट समझ में आई सबको।